अस्सलाम वालेकुम। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में कल हराया, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट ने न सिर्फ सुख का सांस लिया बल्कि कल होने वाला चौथा T20 इंटरनेशनल मैच भी अब दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया है। इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़ती अब हासिल है, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो बड़ी मायूसी का शिकार थे 2 दिन पहले, अब वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान टीम ने जैसी परफॉर्मेंस तीसरे मैच में दी है, चौथे मैच में भी उसकी हमें झलक दिखने को मिलेगी और ना सिर्फ पाकिस्तान टीम ये मैच जीते बल्कि सीरीज़ को भी बराबर करे। एक ऐसे मोड़ पर यह परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की नजर आई जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में 2 मुसलसल मैचों में शिकस्त से दो-चार हुई और लग ये रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसकी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही और ये भी साथ सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या आगे चल के हमें मजीद तब्दीलियां करना पड़ेंगी। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है क्योंकि एक जानिब हसन नवाज और हारिस ने परफॉर्म किया है, तो हमें पता है कि साइम अयूब और फ़खर जमान के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो फिट हो रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीमों की जानिब से इन एक्शन होंगे। बाबर रिजवान भी अब पहुंचने वाले हैं न्यूजीलैंड, क्योंकि पाकिस्तान की वनडे टीम में शामिल हैं, तो एक अच्छा कंपटीशन पाकिस्तान टीम के लिए जो सेट हो गया है। पुरान में इसी हवाले से बात करेंगे कि अब इस परफॉर्मेंसेस के बाद आगे का क्या मंजरनामा बन रहा है। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तजा, पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। कल की परफॉर्मेंस के बाद तो अब ये लगता है कि जैसे एक बड़ा अच्छा हेल्थी कंपटीशन भी जो है वो टीम के अंदर अब जो है वो उसकी एक हमें झलक नजर आएगी। आप वनडे टीम को भी कवर कर रहे हैं, उसके हवाले से पूछूंगा चूंकि कैंप जारी है। कल आपने बताया था हमें कि एक सिनेरियो बेस्ड मैचेस हो रहे हैं, शायद लगता है वहां भी इंटेंट शो की जाएगी। लेकिन आने वाली जो सीरीज है गुलाम मुर्तजा, लगता है कि उसकी सिलेक्शन अब बड़ी दिलचस्प होगी कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स टॉप ऑर्डर के मुतालिक क्या फैसला करते हैं। जब भी किसी भी टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है, खिलाड़ियों का पूल बढ़ जाता है, उसमें ऑब्वियसली सिलेक्शन में मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इंडियन टीम हम देखते हैं कि जो इंटेंट के साथ खेल रही है, इंग्लैंड की टीम बहुत इंटेंट के साथ खेलती है, ऑस्ट्रेलियन टीम, न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है। तो अगर पाकिस्तान यही लैग कर रहा था, बेंच स्ट्रेंथ ये अच्छा किया कि इन्होंने मजबूत करने के लिए नौजवान खिलाड़ियों को चांसेस दिए हैं और अब इन्हें मतवातर चांसेस देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हसन नवाज है, मोहम्मद हारिस है, अब्दुल समद है, सलमान अली आगा है, अगर ये न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इनको आसान कंडीशन में भी इन्हीं के ऊपर रिलाई करना चाहिए सिलेक्टर्स को, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुश्किल कंडीशन में ये लोग नौजवान खिलाड़ी चले जाएं और जब आसान कंडीशन हो तो हमारे सीनियर प्लेयर्स का दोबारा से कम बैक करवाया जाए। तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के बैटर परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान की हारने की वजह भी यही थी कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रही थी। पहले दोनों मैचेस में पाकिस्तान की पहले बारी आई जिसकी वजह से बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज कल के मैच में जो कल मैच हुआ तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बैटिंग पाकिस्तान की सेकंड आई थी। इंटेंट भी नजर आया जो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम भी मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच। ठीक, चलिए, हमें गुलाम मुर्तजा ने इस वक्त अपना तज़किया पेश किया। मिर्जा इकबाल भी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। किसी को उम्मीद नहीं थी जो हुआ, लेकिन एक खुशगवार हवा का झोंका, लोगों ने सुख का सांस लिया कि पाकिस्तान टीम जीत के ट्रैक पे वापस आई। इकबाल भी, पहले तो इस मैच के मुतालिक आप क्या कहेंगे? दूसरा, इस मैच के बाद अब जो तवक्कुआत बंदी हैं, हसन नवाज से कल शाहिद हाशमी साहब से मेरी बात हुई थी, बड़ी अच्छी तरह बात की कि चाहे मुख्तार अहमद हों, इसी तरह बिलाल आसिफ आए थे, हैदर अली आए थे आते हैं, परफॉर्म करते, फिर अपने जगह बरकरार नहीं रख पाते, फोकस भी आउट हो जाता है। तो अब हसन नवाज का असल इम्तिहान भी शुरू होगा। इकबाल भाई, देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी खुशी देती कभी गम देती है, और कल ये बात साबित हुई कि नासिर हुसैन कहते हैं ना कि 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। 2 मैच बुरी तरीके से हारने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान ने कम बैक किया, हालात भी पाकिस्तान के अपने गए, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन इस मैच को जीत कर हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और हसन नवाज ठीक है, उसने रन स्कोर किए, उसका डोमेस्टिक क्रिकेट में सिर्फ 21 T20 मैचेस का तजुर्बा था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद वो खुशकिस्मत से उसे पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट कर लिया गया और इब्तिदाई 2 मैचेस में वो 0 पर आउट हुआ, लेकिन कल उसने प्रूव किया जिस तरह की बैटिंग की। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम एकदम से किसी को आसमान तक नहीं पहुंचा दें, पेस को उसके हिसाब से करें, क्योंकि जिस तरह की कल पिच थी, जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, जिस तरह का ग्राउंड था, एक तरफ की बाउंड्री 59 मीटर की थी, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें हसन नवाज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाना एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन अब इसको मुस्तकिल मौके मिले और अगर कोई अच्छी बॉलिंग अटैक आएगा, कोई अच्छी पिच आएगी, अच्छा ग्राउंड आएगा
तब हसन नवाज की सलाहियतों का असल इम्तिहान होगा कि वो कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि गिरी हुई टीम को उठाना, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने 16वें ओवर में 205 रन का टारगेट अबूर किया, ये हैट्स ऑफ टू देम। ये उनकी मेंटल फिटनेस को जाहिर करता है कि वो 2 मैच हारने के बाद उनका मोरल जो डाउन था वो अप हुआ है इस फतह से। इकबाल भाई, चौथे मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन अब कल ही मैच होना है। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की तरह या कहते हैं भारत की तरह, जो हमेशा बाउंस बैक करती है, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, उसके बाद प्लान करके आते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि कल के मैच के अंदर हसन नवाज के ऊपर वो काम करके आएंगे। तो कल के मैच में इकबाल भाई, आप कैसा कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीरीज ऑन द लाइन एज वेल, अब सीरीज में जान भी पड़ गई है, एक्साइटमेंट भी हो गई है, तो कल के मैच के हवाले से सर क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यूजीलैंड के कोच जो है गैरी स्टेड, वो बड़े तजर्बात करते हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के कोच हैं, और पूरी टीम उनकी कोचिंग में कहा आप देखें उनकी कई टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है। लूकी फर्गूसन नहीं है, उसके अलावा मिचेल सैंटनर नहीं है, फिर सचिन रविंद्रा नहीं है, उनके कई खिलाड़ी नहीं है, और केन विलियमसन ने खुद विड्रॉ किया कि वो PSL खेलेंगे। इसके बावजूद उनकी टीम में पोटेंशियल है। डेफिनेटली गैरी स्टेड वर्कआउट करेंगे। अब तक न्यूजीलैंड की टीम इब्तदाई अगर 2 मैचेस में तो उन्होंने पूरी तरीके से रिलाई किया टिम एलन पे और टिम साइफर्ट पे, वो नाकाम रहे कल के मैच में, तो जिसकी वजह से वो, और उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो चल नहीं रहा। अगर के मार्क चैपमैन ने कल 94 रन बनाए, लेकिन आप देखें डैरल मिचेल से उनको बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, वो चल नहीं रहे, और उनके जो डे आए मिच है उनके विकेट कीपर, उन्होंने कुछ रन किए। तो उनके लिए असल मतलब मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है। वो पूरा काम करके आएंगे और वो हसन नवाज पर ही काम करेंगे। मुझे लगता है कि अब आसान नहीं होगा, जिस तरह की ये पिच या ग्राउंड मिला था बकिया 2 मैचेस में पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करता है। ठीक है इकबाल भी, गुलाम मुर्तजा साहब से मैं एक सवाल करूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। गुलाम मुर्तजा, अब चूंकि साइम अयूब और फखर जमान भी जो है वो अपनी फिटनेस की जानिब गामजन है, बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में इन एक्शन होंगे, आपके पास फिर लेटेस्ट क्या है दोनों की इस वक्त अपडेट इंजरी के हवाले से? और दूसरा, आगे चल के जो सीरीज दिखाई देती है, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि शायद PSL के बाद अब हमें बांग्लादेश वाली सीरीज मिल सकती है, जहां के मैचेस जो है वो अब कंफर्म होने जा रहे हैं। सो सिलेक्शन में एक, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया, फखर और साइम की अगर इंजरी ठीक हो जाती है तो उसके बाद एक अच्छा कंपटीशन भी होगा, लेकिन पहले इनकी इंजरी स्टेटस बताइएगा। जी, फखर जमान तकरीबन फिट होने के करीब है और वो PSL का हिस्सा होंगे। बाकायदा तौर पे उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं PSL से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हो जाऊंगा और प्रैक्टिस मैचेस भी खेलूंगा। साइम अयूब ने भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है इंग्लैंड में, और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि PSL से पहले मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे और पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद PSL के फौरी बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, जो पाकिस्तान में ही होनी है। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद वेन्यू तीनों के ऊपर कंसिडरेशन की जा रही है। अब देखना है कि तीनों में से कहां पे मैचेस करवाए जाएंगे। तो दूसरी आपने बात की कि सिलेक्शन के हवाले से, ऑब्वियसली सिलेक्शन में भी सिलेक्टर्स को कुछ देखना पड़ेगा कि जो सीनियर प्लेयर हैं, खासकर फखर जमान है, साइम अयूब है, जिनकी परफॉर्मेंस साइम अयूब की तो बेहतर थी, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में फखर जमान का जब कमबैक हुआ था तो उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि इस सीरीज में भी नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जाए। फखर जमान को अगर रखा भी जाएगा तो शायद उन्हें वैसे भी T20 में उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है। तो हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इन तीनों को 3 नंबरों पे खिलाया जा सकता है। 2 को ओपनिंग करवाई जा सकती है, 1 डाउन 1 को बारी कराई जा सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा चांसेस देने के हक में है। ठीक है इकबाल भाई, इस सीरीज के लिए पाकिस्तान ने बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया, इसी तरह नसीम शाह टीम में शामिल नहीं है, साइम फखर भी जब फिट होते हैं। आप मंजरनामा क्या देखते हैं? T20 वर्ल्ड कप हमारा फरवरी में है, जब श्रीलंका में पाकिस्तान ने सारे मैचेस खेले, वहाँ की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट आप जो अभी आकिब जावेद ने फैसले लिए हैं, और ये जो एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद अभी 2 मैचेस की परफॉर्मेंस भी आना बाकी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब आगे चल के हमें मिक्स एंड मैच फिर बहरहाल करना ही पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका में वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस की जरूरत है, या जैसे आकिब जावेद साहब ने कहते हैं ना कश्तियां जलाकर बिल्कुल यंग टीम न्यूजीलैंड लेकर गए, आपको यही चीज आगे भी दिखाई देती है? जो गफार, आपके सवाल में जवाब भी मौजूद होते हैं, मैं क्या जवाब दूं? ये देखिए, साइम अयूब की फिटनेस के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जनवरी में वो अनफिट हुए थे, बड़ा मुश्किल है। अगर पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें PSL में खिलाया तो उनके करियर को तबाह करने के मुताबिक होगा,
क्योंकि अभी तो उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी वो 11 अप्रैल से PSL शुरू हो रही है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। शायद अयूब काफी जनवरी में वो अनफिट हुए थे, तो उनको कम अज कम दोबारा से रीगेन करने में वक्त लगेगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से इन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आकिब जावेद ने डिस्कार्ड किया T20 सीरीज के लिए, हालांकि वो सीजन कैंपेनर थे, लग यही रहा है कि ये दोनों बैट्समैन इनके प्लान का हिस्सा नहीं है। ये दोनों खिलाड़ी जैसे उन्होंने हारिस को लेकर आए, इनिंग्स ओपन करा रहे, पहले उसने इतनी कभी इनिंग्स ओपन नहीं की थी। तो अगर यही मैनेजमेंट रही पाकिस्तान क्रिकेट में, तो कल का कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए, लेकिन अगर यही मैनेजमेंट रही तो बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। या तो कोई गैर मामूली कारकर्दगी अगर बाबर आजम और रिजवान पेश करते हैं, और दोनों दिल बर्दाश्ता भी हैं। रिजवान को सिर्फ 6 महीने के लिए कप्तान बनाकर उन्हें बिठा दिया गया, सलमान अली आगा आ गए, तो ये हालात बड़े गंभीर हैं। अगर यही मैनेजमेंट रही, टीम मैनेजमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लान में होंगे, क्योंकि सितंबर में एशिया कप है, और एशिया कप में पता चल जाएगा अगर रिजवान और बाबर पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो डेफिनेटली फिर उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में शामिल किया जा सकता है। इकबाल भी बड़ी अंदर खबरों का आपको पता होता है, आकिब जावेद साहब जो हैं उनको इंटरिम हेड कोच रखा गया था चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए, लेकिन फिर हमने न्यूजीलैंड भेजा। अब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अभी 2 मैचेस बाकी हैं हमारे यहाँ, तो एक मैच के बाद भी राय तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई वो फिर अब कंटिन्यू करेंगे? चूंकि मुतज़ाद इतलात हैं कि कोई कहता है जी वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जा रहे हैं, नदीम खान साहब भी जा चुके हैं, तो आकिब जावेद कोई कहता है रहना नहीं चाहते, कोई कहता है रहना चाहते हैं। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जब तक मोहसिन नकवी साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, आकिब जावेद जंगल के बादशाह हैं, जो चाहे वो करें, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी का सपोर्ट उन्हें हासिल है। लेकिन इस वक्त तो नकवी साहब भी मंजर आम से गायब हैं। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत सारे लोग तो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि शायद नकवी साहब PCB छोड़ दें, लेकिन कल जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आमिर मीर ने, और उन्होंने बुलंदोबांग दावा कर दिया है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, तो उस लिहाज से तो लगता यही है कि उनके कहने पर, PCB के चेयरमैन के कहने पर कल आमिर मीर ने और जावेद मुर्तजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जब तक मौजूदा सेटअप है, मौजूदा चेयरमैन है, क्योंकि 6 फरवरी को चेयरमैन बने 3 साल के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। अब्दुल गफ्फार के एक दिन कोई होता है, दूसरे दिन अचानक कोई और आ जाता है, तो कुछ पता नहीं। हमीदजादा के बारे में आप तस्वुर कर सकते थे कि वो जल्दी चले जाएंगे, लेकिन चले गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट का यही, अगर ये रजीम रहता है तो आकिब जावेद आगे तक रहेंगे और वो अपनी मर्जी पर चलेंगे कि जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे पाकिस्तान के मैच के हवाले से, और फिर आगे चल के जो हेड कोच के हवाले से PCB ने कहा था इसकी तलाश शुरू की जाएगी, लेकिन क्या इस परफॉर्मेंस के बाद अब ये मंजरनामा तब्दील हो रहा है? मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, लाहौर में वनडे टीम का कैंप जारी है, जिसमें बाबर, रिजवान और वनडे टीम के जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप उसकी कवरेज करते रहे हैं, क्या खास आपने देखा? क्योंकि जो इंटेंट हम फेयरलेस की बात कर रहे हैं T20 में, वही वनडे में भी इस लोग एक्सपेक्ट करेंगे। आपने सिनेरियो बेस्ड मैच को भी कल कवर किया था, कुछ अंदरूनी स्टोरी आप बता सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंसेज जो है वो खिलाड़ियों से एक्सपेक्ट की जा रही वनडे सीरीज में? जो टीम मैनेजमेंट है वो तो न्यूजीलैंड में मौजूद है। यहाँ पे शाहिद असलम जो NCA के कोच है, पहले वो बैटिंग कोच थे, तो उनकी जेरे निगरानी कैंप जो जारी है, 3 रोजा कैंप है, और उसमें पहले रोज जो है वो नेट प्रैक्टिस करवाई गई थी, 2 रोज सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला गया था। तो इस जो मैनेजमेंट जो मौजूद लाहौर में मैनेजमेंट है, उनकी जानिब से यही पैगाम दिया गया है कि इंटेंट शो करना है, और वनडे क्रिकेट भी जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही, जिस तरह दीगर टीमें खेली है, उसी तरह की क्रिकेट खेलनी है। और दूसरा ये कि कुछ यंगस्टर्स हैं, खासकर आकिब जावेद बड़ी जबरदस्त इसमें बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाहौर की एक डेड विकेट के ऊपर उन्हें अच्छा बॉल का बाउंस मिल रहा है, स्विंग अच्छा मिल रहा है, लाइन लेंथ उनकी बड़ी अच्छी है, तो वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर का कमबैक होने जा रहा है। जो नेशनल T20 मैच था उसमें तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने बेहतरीन जो बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बेहतर बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फहीम अशरफ है, नसीम शाह है, तैयब ताहिर है। तो ये कैंप क्योंकि बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो तो न्यूजीलैंड में मौजूद है, और NCA की कोचेस की जेरे निगरानी ये कैंप जारी है, और उसमें इंटेंट शो करवाने के हवाले से खिलाड़ियों को कहा गया है कि जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है उसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे। बाबर आजम इस कैंप का हिस्सा है, मोहम्मद रिजवान, इसी तरह तैयब ताहिर और इमामुल हक भी इसी कैंप का हिस्सा। 9 खिलाड़ी हैं और उन्होंने
आज रात को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाना वहां पे, क्योंकि 26 के बाद पाकिस्तान की टीम ने 3 वनडे मैचेस खेलने, तो 9 खिलाड़ी रवाना होंगे और 6 खिलाड़ी जो T20 स्क्वाड का हिस्सा है जो न्यूजीलैंड में मौजूद है वो वहीं पे टीम को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्पॉटलाइट है सारी गुलाम मुर्तजा रिजवान पर, बाबर पर। जो नेशनल T20 हो रहा है उसमें भी एक मैच बाबर खेले, रिजवान तो उसमें नहीं खेल रहे, लेकिन क्या कोई खास चीज़ आपने देखी? चूंकि नेशनल T20 में उनकी इनिंग के दौरान लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ वो नए स्टाइल से खेलने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, तो कोई इस तरह की चीज़, क्योंकि T20 में ऑलरेडी वो टीम में शामिल नहीं है, वनडे टीम के अंदर बारह उनकी परफॉर्मेंसेज भी अच्छी हैं, बाबर का उसमें रिकॉर्ड भी अच्छा है, रिजवान तो कैप्टन भी हैं, सो वनडे टीम में आप क्या फोर्स कर रहे हैं? वहां तो अभी फिलहाल कोई तब्दीलियों के इम्कान नहीं है। वनडे टीम में तब्दीलियों के इम्कान नहीं है, यही इन्हीं प्लेयर्स पे इत्तेफाक किया जाएगा और बाकायदा तौर पे आकिब जावेद की जानिब से कहा गया था कि अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक है, तो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इन्हें रेस्ट करवाया गया था और उन्हें दोबारा से वापस लेके आ रहे हैं। तो वनडे टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी, उनमें फास्ट बॉलर खासकर जैसे शाहीन शाह अफरीदी उसमें मौजूद नहीं होंगे, नए बॉलर्स को उसमें चांस दिया जाता है, फास्ट बॉलर्स को, तो वो थोड़ी तवज्जो का मरकज बन सकते हैं। बाबर आजम की आपने नेशनल T20 के मैच की बात की, क्योंकि वो उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे और एक ही मैच उन्होंने नेशनल T20 का खेला जो लाहौर में कदाफी स्टेडियम में खेला गया था, उसमें कोई नए अंदाज से वो खेलते हुए दिखाई नहीं दिए थे। 17 बॉलों पे 22 रन उन्होंने किए थे और लाहौर जो ब्लूज थी वो मैच भी बुरी तरह हार गई थी, और क्योंकि लाहौर कराची वाइट्स के दरमियान लाहौर ब्लू का मैच था और कराची वाइट्स के कप्तान साउथ शकील ने उस मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन लाहौर की बड़ी टीम थी, उसके बावजूद लाहौर की टीम हार गई थी। और नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह भी वो एक T20 मैच खेले हैं, तो उन्हें भी 3 ओवर्स में काफी रन उन्होंने भी लीक किए थे, एक ओवर अच्छा किया था, तो नसीम शाह की भी जो फॉर्म थी उस मैच में कोई अच्छी नजर नहीं आई थी, बाबर आजम की भी अच्छी नजर नहीं आई थी और लाहौर जो ब्लूज थी वो मैच भी हार गई थी। तो बाबर आजम और नसीम शाह कैंप का जरूर हिस्सा है, वहां पे जाएंगे और उस तरह की कंडीशन में खेलेंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि जो लाहौर में कैंप लगाया गया था 3 रोजा, ये न्यूजीलैंड में अगर लगा लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था और वहां पे कंडीशन से हम हो जाते, हमारे जो प्लेयर्स हैं यूज टू हो जाते, वहां पे खेल लेते तो ज्यादा बेहतर था जी, क्योंकि जिस तरह T20 में हमें 2 मैचेस में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, हमारे बैटर्स को वो बाउंस को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो वनडे स्क्वाड का भी वहां पे कैंप हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, आखिर में गुलाम मुर्तजा, चूंकि हेड कोच के हवाले से हमने ये सुना था कि तैयारी जो है वो की जा रही है कि कोई गैर मुल्की कोच लाएंगे, फिर उसके बाद सकलैन मुश्ताक साहब का नाम आया, लेकिन इवेंचुअली फिर आकिब जावेद साहब चले गए। तो क्विकली आप क्या देख रहे हैं कि इस सीरीज के नताइज पर क्या डिपेंड करता है कि आकिब जावेद साहब कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, या आगे चल के आप देखते हैं तब्दीली होगी? अभी तब्दीली का इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आकिब जावेद को कहा गया और एक कोच उन्होंने रखना था, बैटिंग कोच, तो वो मोहम्मद यूसुफ को अपने जो टीम मैनेजमेंट में उन्होंने शामिल कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और मजीद तब्दीलियां अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही और बाकायदा तौर पे आकिब जावेद को कहा गया है कि आप टीम बनाएं और जो T20 2026 वर्ल्ड कप होना है उसके लिए अपनी टीम बनाएं, लड़कों को चांसेस दें और सिलेक्शन कमेटी को भी ये कहा गया है कि आप मतवातर जो यंगस्टर अच्छे हैं जिनमें पोटेंशियल नजर आता है उनको चांसेस दें। तो ज्यादा इम्कान यही लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट भी यही होगी और बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं जिनको इस सीरीज में हिस्सा बनाया गया वो अगली सीरीज में भी हिस्सा बनेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने खबरें मालूम की वनडे और T20 टीम और हेड कोच के हवाले से। प्रोग्राम की खिताब में आपको पैकेज दिखाते हैं। कश्मीर सुप्रीम लीग के पहले एडिशन के लिए तैयारियां जारी हैं, कराची में तकरीब हुई, आप इसके हवाले से रिपोर्ट देखिए। कल मैच के बाद प्रोग्राम रिप्ले में 3:30 बजे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कराची के निजी होटल में कश्मीर सुप्रीम लीग की रेड कारपेट तकरीब हुई। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और मोइन खान, चेयरमैन मसूद अहमद खान और दीगर की शिरकत। लीग इंतजामिया और 2 फ्रेंचाइजीज के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तकरीब से खिताब में शाहिद आफरीदी ने कहा, मकसद खिलाड़ियों को सलाहियतें दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। जो डोमेस्टिक के जो अच्छे टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको आप मौका दें। 10-10, 11-11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, आपने न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में भिजवा दी उन बच्चों को। जहां हमें 4 स्पिनर्स की जरूरत थी वहां हमने 1-2 स्पिनर खिलाए, जहां पे 1-2 की स्पिनर की जरूरत थी वहां पे हमने 4 स्पिनर भिजवा दिए न्यूजीलैंड। तो आई मीन सिलेक्शन कमेटी। चेयरमैन कश्मीर सुप्रीम लीग मसूद अहमद खान बोले, कश्मीर सुप्रीम लीग को बेहतर अंदाज से करवाएंगे, खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी। भरपूर तरीके से इस लीग को करेंगे। कोई जो पहले लीग में एक किस्म का जो उन्होंने
मिस कमिटमेंट्स की हैं इस लीग में, इस तरह की कोई मिस कमिट नहीं होगी। तमाम बातें इससे पहले भी हो चुकी हैं, आइंदा भी होगी हैं। इससे सिर्फ हमारा मकसद है कश्मीर के टैलेंट को सामने लाना, कश्मीर की सकाफत को सामने लाना और कश्मीर के सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में लेके जाना। कश्मीर सुप्रीम लीग का मेला रवां साल मई और जून में सजेगा। मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मैचेस खेले जाएंगे।